नमस्कार, मैं हूं भुवनेश। आप देख रहे हैं आपकी प्रॉपर्टी। जमीन अधिग्रहण से जुड़े विवादों का साया नोएडा और गुड़गांव में द्वारका एक्सप्रेसवे पर कुछ ज्यादा ही हावी है, कुछ ज्यादा ही छाया हुआ है। लेकिन एनसीआर में एक शहर ऐसा भी है जहां जमीन अधिग्रहण से जुड़े विवाद पिछले एक दशक में कभी नहीं सुने गए। हम बात कर रहे हैं गाजियाबाद की। कैसे इस शहर के रियल एस्टेट की रफ्तार, ये रिपोर्ट देखते हैं। एनसीआर के सबसे पुराने शहरों में शुमार है गाजियाबाद। फ्लैट संस्कृति को बढ़ावा देने में गाजियाबाद एनसीआर के तमाम शहरों में सबसे आगे रहा है। हालांकि बढ़ते क्राइम और खराब इंफ्रास्ट्रक्चर ने इस शहर को ठीक से कभी उभरने ही नहीं दिया। फिर भी जमीन अधिग्रहण के विवादों से दूर ये शहर रियल एस्टेट की पसंदीदा जगह बन रहा है। पिछले एक दशक में इस शहर ने जमीन से जुड़ा किसी तरह का विवाद नहीं देखा है। यहाँ पर रियल एस्टेट के निवेशकों के लिए हर बजट की प्रॉपर्टी मौजूद है। राजनगर एक्सटेंशन और NH24 दो ऐसी लोकेशन हैं जहाँ पर आपको 14 लाख से लेकर 40 लाख तक में घर मिल सकता है। NH24 पर तो आप प्लॉट के विकल्प भी तलाश कर सकते हैं। इन दोनों ही लोकेशंस पर इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हो चुका है। बिजली पानी की भी यहाँ पर दिक्कत नहीं है और कई प्रोजेक्ट्स की यहाँ पर डिलीवरी भी हो चुकी है। ऐसे में इन दोनों ही लोकेशंस पर बजट हाउसिंग के खरीदार विकल्प की तलाश कर सकते हैं। राजनगर एक्सटेंशन इस समय रियल एस्टेट के लिए हब बना हुआ है। गवर्नमेंट ने भी जो वाइस चेयरमैन उन्होंने भी वहाँ पर मेट्रो लेके आए हैं, जिससे कि वो एरिया काफ़ी पॉजिटिव हो गया है। और वहाँ पर आने वाले समय में जब मेट्रो आएगी कोई आ जा सकेगा बड़े आराम से, तो बेटर रहेगा। बहुत ही राजनगर एक्सटेंशन काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट मैं समझता हूँ वहाँ पे इन्वेस्ट करने के लिए आज के लोगों के लिए रहेगा। बजट हाउसिंग के बाद 40 लाख से लेकर 1 करोड़ तक के फ्लैट्स के लिए क्रॉसिंग रिपब्लिक भी एक उम्दा विकल्प है। ये इलाका पूरी तरह से बस चुका है। यहाँ पर मार्केट, स्कूल, अस्पताल समेत तमाम सुविधाएं लोगों की पहुँच में हैं। NH24 के चौड़ीकरण की योजना पर मोहर लग चुकी है और क्रॉसिंग रिपब्लिक की प्रॉपर्टी को ही इसका सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा। NH24 आपका एक मेजर हो गया, NH58 मेजर हाईवे हो गया। दोनों की विस्तार करने के प्रपोजल अब अप्रूव हो चुके हैं, काम होने की देरी है। दोनों हाईवेज को आपस में कनेक्ट भी किया जाएगा, जो इनकी एक्सेसिबिलिटी को और बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करेगा। इसके बाद बारी आती है गाजियाबाद के प्रॉपर्टी हब वसुंधरा, वैशाली, कौशाम्बी और इंदिरापुरम की। इन इलाकों में अब प्रॉपर्टी ज्यादातर लोगों की पहुंच से बाहर निकल गई है। इसके बावजूद यहाँ पर अब भी नए फ्लैट्स मौजूद हैं और करीब 50 लाख में यहाँ पर अभी भी घर मिल सकता है। रीसेल की प्रॉपर्टी के तो ढेरों विकल्प यहाँ पर मौजूद हैं। इन इलाकों की प्रॉपर्टी में मेट्रो ने सबसे बड़ा रोल अदा किया है। मेट्रो के आने से यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हुआ है, कनेक्टिविटी दमदार हुई है और अब मेट्रो का विस्तार गाजियाबाद शहर तक होने वाला है, जिसके बाद यहाँ पर प्रॉपर्टी को और भी मजबूती मिल सकती है। अब जो गाजियाबाद के लिए नई स्कीम्स प्रपोज की गई, जैसे आपने सुना होगा मेट्रो, उन्होंने नए बस अड्डा के मेट्रो प्रपोज कर दिए। GD लिंक का जो मैटर था वो क्लियर हो गया है। बस एक नगर निगम का छोटा सा विवाद फंसा हुआ है, वो भी क्लियर होते ही अगर मेट्रो वहाँ पे 2016 तक जो प्रपोज करी गई आ जाता है तो नो डाउट आज की और 2016 के बाद का सिनेरियो बिल्कुल डिफरेंट होगा। हालांकि पहले विवाद न होना आगे विवाद न होने की गारंटी नहीं है। इशारों में ही सही डेवलपर्स ग्राहकों को सलाह देते हैं कि गाजियाबाद में बसने वाले कुछ नए इलाके विवादों को जन्म दे सकते हैं। सर, उसकी एक वजह ये भी है, अगर हम देखेंगे पिछले 3, 4, 5 साल में जब से विवाद शुरू हुए हैं, गाजियाबाद में कोई नई स्कीम आई भी नहीं है। और जितने भी थे वो पुरानी स्कीम्स ही हैं, सारी की सारी जो भी हैं। कोई नई स्कीम्स, कोई नई अलॉटमेंट्स आई भी नहीं है। तो एज सच का जो ये विवाद शुरू होने, ये भी अभी पिछले 3, 4 साल की उपज ही है कि थोड़े से अथॉरिटीज़ के प्रोसीजर गलत हो गए थे, वो सब उस वजह से उपजे हैं विवाद। लेकिन वो भी आज के तक में सेटलमेंट हो गए हैं। लेकिन गाजियाबाद में एज सच अभी कोई विवाद नजर भी नहीं आता। जो नए एरिया डेवलप्स हो रहे हैं वो उनमें पता लगेगा, जैसे सिद्धार्थ विहार योजना आई है। ऐसे में आपको निवेश करने से पहले बेहद सावधानी बरतने की जरूरत है। प्रॉपर्टी के जानकार भी यही सलाह देते हैं कि बगैर जांच पड़ताल करे पैसा लगाने का फैसला ना करें। सर देखिए, आज की तारीख में कस्टमर के लिए तो सबसे सूटेबल एडवाइस यही होती है कि वो कोई भी चीज़ खरीदने से पहले उसके ऑथेंटिकेशन, उसके अप्रूव्ड प्लान्स, उसकी जो लैंड डील्स वगैरह हैं वो सब क्लियर है नहीं, ये सब चीज़ें उसे सब चेक करनी चाहिए।
कि कल को कहीं ऐसा ना हो कि जब वो खरीदने के बाद अपना सपनों का घर लेने के लिए मशक्क़त कर रहा हो तो उसे पता लगे उसके साथ धोखा हो गया। क्योंकि आज सबसे पहले तो ये देखना पड़ता है कि जिस ज़मीन पे आप ले रहे हैं वो क्लियर है नहीं है, जिस बिल्डर से आप खरीद रहे हैं वो आपको बना के देगा नहीं देगा, और बना के देगा तो क्या डिले तो नहीं कर देगा। क्योंकि एक आम आदमी जो घर खरीदने जाता है उसकी प्रायोरिटी ये नहीं होती जी मुझे पैसा कमाना है, उसकी प्रायोरिटी होती है जी मुझे वक्त से अपना घर मिल जाए और मैं उसमें रह के सुकून महसूस करूँ। NH24 और NH58 का चौड़ीकरण और इन दोनों की आपस में होने वाली कनेक्टिविटी से गाजियाबाद के विकास को नई दिशा मिलने वाली है। उम्मीद है कि ये शहर आगे भी विवादों से परे